अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में। काफी दिन से आप देख रहे होंगे कि मैं नजर नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ न्यूयॉर्क में था अक़वाम मुत्तहिदा सेशन की कवरेज के लिए। आज वज़ीर आज़म ने अपना खिताब किया, उसकी तफसील और उसके अंदर क्या हुआ हॉल के, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए एहतजाज हो रहा है और डिफरेंट जो चाइनीज़ हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है। बांग्लादेश के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। ये 47th एवेन्यू है, यूएन हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने। ये प्रोटेस्ट एवेन्यू इसको कहा जाता है, यहाँ पे सारे एहतजाज होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो इमरान खान की रिहाई के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया और आप लोग यहाँ बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, क्या बेसिक आपका मुतालबा है? हमारा मुतालबा तो अर्दली वज़ीर आज़म और उसके खानदान से छुटकारा है। 2014 से हम लोग यहाँ एहतजाज करने आ रहे हैं। इन दो खानदानों ने पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान के अवाम जो सैलाब से गान है वो तड़प रहे हैं और ये खानदान अय्याशियां कर रहे हैं अपने इदारों के साथ और लोगों के साथ, 50-50 लोगों के साथ इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में रह रहे हैं। इस मुल्क का कभी कुछ बनेगा? इमरान खान इस पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। खुदारा लोगों को निकलना पड़ेगा इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान की रिहाई के लिए। नहीं तो हमारी कौम इसी तरह इन चंद खानदानों की गुलाम बनकर रहेगी। खुदारा निकले, अपने हकूक के लिए बोले, इनका बायकॉट करें ताकि आपको आज़ादी मिले। कायद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि हम इन खानदानों के गुलाम बनकर रह जाएं और हमारी अवाम तड़पती रहे, पिसती रहे। कितनी देर तक ये अवाम वेट करेगी? कितनी देर तक? वो जो पूरी दुनिया का हीरो है वो 3 साल से कैद में है, उसका खानदान कैद में है। उसको वो चाहे तो कहीं भी अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तानी अवाम को उठना होगा, इंकलाब लाना होगा अगर आपको तब्दीली चाहिए। हम जैसे, आप जैसे लोग ही जेलों में पिस रहे हैं। क्यों? सिर्फ इन चंद खानदानों की वजह से, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा डॉलर बनाने हैं, इनको जायदादें बनानी है, बाहर के मुल्कों में इनको सिटी खरीदने हैं। पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा। इकबाल ने इस कौम का ख्वाब नहीं देखा था, कायद ने इस कौम के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था। खुदारा जागिए इससे पहले कि आप सबके और हमारे बच्चे भी गुलाम बना दिए जाएं। अच्छा ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से हमेशा खान साहब मुखातिब हुए हैं, उनसे हमेशा उम्मीद रखी है कि वो ना सिर्फ मुल्क के लिए ज़र मुबादला भेज के मुल्क को चला रहे हैं, बल्कि हर मामले में उनकी उम्मीद ओवरसीज से होती है। आपको लगता है कि ओवरसीज जो किरदार उनको अदा करना चाहिए था वो अभी तक कर पाए हैं या उस कर रहे हैं, या अभी मजीद एफर्ट की जरूरत है ओवरसीज को? हम 2014 से किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ इन मुल्कों में देखा है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। हर जगह रिश्वत और हरामखोरी चल रही होती है। आप छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े बंदे तक जितना मर्जी आप उन्हें पैसे दे दें, अपना काम करवा लें। खान साहब की उम्मीद हमसे इसलिए है क्योंकि हम लोग रूल ऑफ लॉ देखते हैं, हम रूल को फॉलो करते हैं और यही रूल ऑफ लॉ वो पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अपना हक अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को अपना हक अदा करना पड़ेगा। घर बैठे आज़ादी किसी को नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा नजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट की जानिब से जारी है। यहाँ पे मुस्तक़बिल नून की जानिब से भी एहतजाज किया जाना है और उसका मैं थोड़ा सा आपको चीज़ बताऊँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक तंजीम के साथ हुकूमत की जानिब से, हुकूमती हल्कों की जानिब से रब्ता किया गया था और उनको 2 दिन मजबूर किया जाता है कि वो आकर यहाँ इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुजाहिरा करें, प्रोटेस्ट करें। उस तंजीम की जानिब से कहा गया कि हम पाकिस्तान के हक में तो हमेशा मुजाहिरा करते हैं, हम इंडिया के खिलाफ मुजाहिरा करते हैं, इसराइल के खिलाफ हम मुजाहिरे करते हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक बात ज़हन में रखें, हम सियासी जमात किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। ये क्योंकि हम अपनी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको तो पॉलिटिकल, हम उनके ऊपर दबाव नहीं लगाना चाहते कि हम एक मखसूस एजेंडे के तहत किसी सियासी जमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। काफी उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, दाएं बाएं से फोन करवाए गए, सिफारिशों ने करवाई गई जो हमारे जराए बता रहे हैं। उनकी जानिब से फिर भी इनकार किया गया और जवाब ये दिया गया कि मुस्लिम लीग नून जिसकी इस वक्त कह लें कि 500 घी में और सर कढ़ाई में है, जो पूरे तरीके से मजा ले रही है इक़्तिदार के, ओवरसीज अपॉइंटमेंट्स भी उनकी हो रही है यहाँ बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो उन्हें कहें कि वो आके एहतजाज करें, हम लोग क्यों किसी सियासी जमात के खिलाफ एहतजाज करें। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के एक साहब के लिए ने परमिट लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ इजाजत लेनी पड़ती है, परमिट लिया जाता है प्रोटेस्ट का, जिसके बाद आपको इजाजत मिलती है। उनकी जानिब से परमिट तो ले लिए क्या प्रोटेस्ट का, लेकिन अभी इस वक्त तक वहाँ पे हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा हमें नजर नहीं आ रहा। और लोग जितनी गैदरिंग यहाँ पे ये चाइनीज वाले साइड पे है, बंगाली साइड पे है और फलस्तीन साइड पे है, उसके मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम क्या देखें उनका लोग तो इंतहाई कम है, लोग थोड़े हैं उनके, लेकिन ये कम अज कम मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज करना था
अभी तक उनकी जानिब से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। जो पीटीआई के कुछ रहनुमा है, मजीद वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ हम लोग कर रहे हैं इमरान खान साहब की फेवर में। बेसिक आपका मुतालबा क्या है कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया है उसको कैसे देखते हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो ओवरसीज का किरदार है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। अब वज़ीर-ए-आज़म का खिताब तो मैंने अभी सुना नहीं, हम बाहर खड़े हैं यूनाइटेड नेशन के सामने। ये जैली वज़ीर-ए-आज़म है, ये मुक़तदर्रा की मदद के साथ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। हम इनकी गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम मुतालबा करते हैं मुक़तदर्रा से कि इंसाफ का इलेक्शन करवाइए और जो पार्टी वोट लेके आए वो उसको गवर्नमेंट का हक दीजिए। ये मुक़तदर्रा की मदद से आए हैं, ये चोरों का टोला है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। और हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कैद में हैं, जो बेगुनाह और झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं, उनकी रिहाई और तमाम कारकुन की रिहाई। और हम दुआ करेंगे अपने शहोदा के लिए जिन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए डी चौक में और जेलों के अंदर कैद भी काटी और अपनी जानों का नजराना भी दिया। हम उनको हमेशा याद रखेंगे और आवाज बनते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। पाकिस्तान में लाकानूनियत और इसके खिलाफ, कानूनियत के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि एक तासुर था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान के लिए कुछ आसानी पैदा होगी, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कोई या वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर अभी तक उनकी नजर नहीं पड़ी। ये तासुर दुरुस्त था वैसे कि वो मदद कर सकते हैं? ये आपका बड़ा वायलेंट क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आप कांग्रेस में देखें, आप सेनेट में देखें, बहुत से सेनेटर और कांग्रेसमैन इमरान खान की रिहाई के लिए और बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए जो पाकिस्तान में वायलेशन की जा रही है उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और जो हमारे ज़राए हैं, हमें ये भी खबर मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दो दफा इस मुक़तदर्रा और इनको बोला है कि आप ये मामलात को हल करें और मुल्क को आगे लेके चलें और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाइए। लेकिन सर ये ऑन ग्राउंड अभी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जितनी शक्ति है खान साहब पे बढ़ाई जा रही है जेल में। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ अक्टूबर के एंड में अच्छी खबर आएगी। अक्टूबर के एंड में अच्छी खबर आएगी? यस सर। चले, अच्छी खबर का हमें भी इंतजार है, आपको भी यकीन इंतजार होगा? बिल्कुल इंतजार है और हम उम्मीद करते हैं। ये बिल्कुल मैं मुसद्दक़ ज़राए से कह रहा हूँ। चले जी, बड़ा दावा किया सर, अपना तारुफ भी करें, नाम अपना? मैं नवीद वड़ैच न्यू जर्सी से, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक अदना कारकुन हूँ खान साहब का। ठीक है, ये नवीद वड़ैच साहब ने बहुत बड़ा ही खबर दी है। उनका दावा है कि अक्टूबर के एंड में अच्छी खबर मिलेगी। चलें देखते हैं, अक्टूबर के एंड तक हम मतलब अच्छी खबरों की सारे पाकिस्तान इंतजार कर रहे हैं, तो हम भी इंतजार में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो हो रहा है, अक्टूबर तक वो जैसे नवीद वड़ैच साहब ने कहा कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। अभी जो इस वक्त चल रहा है ग्राउंड सिचुएशन जो है, खान साहब की और उनकी फैमिली पे सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, पीटीआई के वर्कर्स अभी भी गिरफ्तार वैसे ही हो रहे हैं, तो ओवरसीज का जो किरदार खान साहब हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, ओवरसीज को जो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जी मुल्क को चला रहे हैं, वो उनसे ही उनको उम्मीद है। तो क्या ओवरसीज अभी तक वो रोल प्ले करने में आपको लगता है कामयाब हुआ या आपको मजीद सबको एफर्ट करने की जरूरत है? थैंक यू जी, मजीद एफर्ट की जरूरत है जी, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरह की फसाइयत चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, ये जो बैठे हुए एजेंसियों वाले लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं डरते, ये सारा एक निजाम चल रहा है। हम वी आर एजुकेटेड पीपल, बिजनेस पीपल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बाकी लोग हैं, इवन मजदूर भी जो हैं, हम लोग अपनी इज्जत की रोटी कमाते हैं। हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए सिवाय अच्छी खबरों के। हमें यकीन जाने, जो बंदा 40 साल से इधर रह रहा है, उसने पाकिस्तान में उसकी फैमिली या मेरे बच्चों की शादियां हो गई हैं, इसी तरह बाकियों की हो गई हैं, हम सिर्फ विजिट करने जा रहे हैं। मेरा उन्होंने दाखिला बंद किया हुआ है। हम अमजद नवाज प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, दाखिला इसलिए बंद किया कि सच की आवाज उठाता हूँ। मेरे घर बंदे भेजे, मेरे घर से पीछे से बंदे उठाए उन्होंने, पिछली दफा करते रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मसला जरूर है कि हर बंदे में इतना करज या उतनी नहीं बात होती है कि चीजों को, लेकिन ये पैगाम एक जरूर है कि देखें, ये हम इतनी बड़ी आवाज बन के अब उठेंगे क्योंकि ये जो जितना इन्होंने जोर लगाना था लगा लिया है। एंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखें, इमरान खान कामयाब है। कामयाबी का मतलब होता है कि आपने सही रास्ते पे चलना है। अब आपकी कोशिश वफा करती है, आपकी जिंदगी वफा करती है, ये अल्लाह करीम के फैसले हैं। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में लोगों को सही डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, आज से 5-10 साल पहले किसी को ये पता था कि भाई ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कौन करवा रहा है और कैसे हो रहा है? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
वी आर हेयर, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं, हम बल्कि पाकिस्तान के उन जर्नैलों के साथ हैं जो पिस्ड ऑफ हो रहे हैं, जो पीछे रह रहे हैं इस निज़ाम की वजह से। देखें, हर निज़ाम को, हर बंदे को अपना हक मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप हक लेके बैठ गए, छीन लें। चोर को आप ये चोरों को लेजिटिमेट कर रहे हैं। दुनिया तो अपने हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है, हर बंदे को अपने मुल्क का देखना है। वो एक हद तक जो किसी भी मुल्क में काम गलत हो रहा होता है उसको कंडेम कर सकते हैं, अदरवाइज दे हैव टू सी देयर ओन कंट्रीज। आज ये जो कुछ मुआहदे, जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की आउटसाइड कंट्री, वो सऊदी अरब हो, वो अमेरिका हो, कोई उनकी जरूरत है। और हम ये लोग इसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। और इससे ये बात नहीं होती कि आपने ये मुआहदा कर लिया है तो आपकी सारी लाकानूनियत जो है वो धुल गई है, आपने जो जुल्म किए हैं वो धुल गए हैं, आपने जो खून किए हैं वो खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं है। खून बोलता है, जो डी चौक में इन्होंने किया, जो 69 लोगों को मारा है, वो खून बोलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम जैसे एक चीज़ बताएं कि हमेशा से हम देखते आए हैं कि जब भी किसी भी यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट होते हैं तो एक देखने वाली तादाद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन आज जब इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे नहीं देख रहे, उसकी क्या रीज़न है? उसकी देखें जी, एक तो यहाँ पे आप कल मैं मुजाहरा करें हम लोग अपना किसी और जगह पे शाम के वक्त वीकेंड पे, आप लोगों को और तादाद में देखेंगे। ऑलवेज यहाँ पे डिफिकल्ट होता है कि यहाँ पे पार्किंग लोगों का, मैं लॉन्ग आइलैंड में आया हूँ, ये न्यू जर्सी से 2 घंटे की ड्राइव है, 1.5 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे की ड्राइव है। पार्किंग में जो है ना $50-100 घंटे पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं। एवरीबॉडी कैन नॉट डू दिस। हम लोगों को फोर्स भी नहीं करते। ये जितने भी लोग हैं एक बड़ी कुर्बानी दे के आते हैं। तो बात यह है कि हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 8,000 का भी मुजाहरा किया, 8,000 लोग रैकेट थे 2014 में गो नवाज गो रैली की। उसके बाद बाकी, लेकिन जब आपने कानून और जो है इंसानियत के सारे रास्ते बंद किए हों तो फिर वो लावा फटना है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। चलिए देखते हैं अच्छी खबरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है यहाँ पे, आप लोग भी आए हुए हैं, बाकी शहरों में भी हमेशा होते रहे हैं, तो आपको फ्रूटफुल होते नजर आ रहे हैं? एहतजाज तो ज़ाहिर है रिकॉर्ड कराना आप सबका हक है, आप लोग कराते रहते हैं। अच्छे आ रहे हैं और हम अपनी फौज के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और जो हमारी आवाम के साथ हुआ है, और हम चाहते हैं कि उनको अमन सुकून मिले। और हमारे कुछ जो दोस्त नहीं आए हैं और वो कुछ वर्किंग डे है और कुछ वैसे ये है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पार्किंग प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं आए। और वी ऑल टुगेदर, बट इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन सुकून हो, और ये जो गवर्नमेंट है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और सब पाकिस्तान की ही बका चाहते हैं और हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे लिए जो भी लीडर आए अच्छा है। इमरान खान ने एक अच्छी सबको अवेयरनेस दी थी और इमरान खान के साथ हैं, और बच्चा बच्चा हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और जहाँ जहाँ से PTI के सब लोग हैं और उन सबको बबर शेरों को मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन चलते हैं आगे, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। You want to speak in English? Yeah? Okay. Okay, you are here for the protest for Imran Khan. That is correct. Yes, alhamdulillah. I'm honored to be here. Okay, are you from Pakistan? No, I'm from Syria. Okay, you are from Syria and you are protesting for free Imran Khan. Yes, of course, because we are with justice everywhere. No differences between Arabs or non-Arabs. We stand with justice. We stand with fair leaders, with leaders that fear Allah Ta'ala. Okay. So we have heard कि सीरिया से वो आई हुई हैं और उनका भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में वो भी शरीक है। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। वहाँ से भी कुछ रैलीज आ रही हैं, कुछ बांग्लादेश की, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मजीद लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा प्रोटेस्ट केयर है बेसिकली। यहाँ पे आपको हर किस्म के लोग जिस के भी यहाँ पे होता है वो आके प्रोटेस्ट करते हैं। इसी जगह पे कश्मीर के लिए भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसी जगह पे हमने फ़लस्तीन के लिए भी मुजाहिरा अभी भी सामने आप देख सकते हैं हो रहा है। तो ये बेसिकली इट्स अ प्रोटेस्ट केयर जहाँ पे तमाम सारे एहतजाज हो रहे हैं। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून का जो एहतजाज था उसका अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक हमें वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर जैसे पाकिस्तान तरीके साफ की, अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके ऊपर, तो मजीद कुछ वर्कर्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा भी उनकी जानिब से उठाया हुआ है और PTI के झंडे भी उठाए हुए हैं। तो अब थोड़ी सी गैदरिंग कह लें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी बेहतर होने लगी है। बेसिकली जुमा है और जुमा एक वर्किंग डे होता है।
शायद इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक मुश्किल पेश आ रही है। वर्कर्स को, लोगों को यहाँ पर लेके आना और एक प्रोटेस्ट करना, पीटीआई के लिए भी, जिसके लिए कॉल पे हमेशा से लोग निकलते थे, वो भी जरा उनके लिए भी मुश्किल हुआ है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी जिससे भी बात करें, कुछ ने ऑन कैमरा बताया, कुछ ने ऑफ कैमरा बताया, सब लोग होपफुल हैं कि अक्टूबर के आखिर में एक अच्छी खबर के वो मुंतजर हैं। और उनके मुताबिक ट्रंप ने 2 मरतबा कहा भी है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान समेत ये जो पॉलिटिकल मामला हैं इनको सोल्यूशन निकाले, इनको हल करें। तो लेट्स सी कि अब ये किस हद तक ये मामला जाता है, ये वाकई में इसमें कोई हकीकत है या नहीं, ये कितना इसको अमली जमा पे रह जाता है, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ सामने आएंगी और यूं में सामने आती रहेंगी। हम अपने नाजरीन को भी इससे आगाह करते रहेंगे।